ध्रुव बोले, प्रभु मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। ध्रुव के दृढ़ निश्चय देख नारद जी बोले, हे तात, यमुना के पवित्र तट पर मथुरा चले जाओ। वहां भगवान हर समय विराजते हैं। वहां मधुवन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करते हैं। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् कालिंदः सलिले शिवे। शास्त्रों में वर्णित विधि से मन को रोक करके भजन करना शास्त्र इति शास्त्रम या शास्त्रति इति शास्त्रम, अर्थात जो आपकी इंद्रियों को मन को रोक करके अनुशासित कर पतन से बचाए, ऊर्ध्वगामी करे, उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। नारद जी ने दृढ़ निश्चय देख करके भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया और मंत्र देकर के बोले। और तो आजकल का नियम है भैया कि किसी को ज्यादा कुछ बता दो तो कहते कि ज्यादा ज्ञान ना बताओ हमें, वो पहले से ही ज्ञानी हैं। देखिए, जिसके अज्ञान का नाश हो गया, ध्रुव धर्म के रास्ते पर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ध्रुव, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बताता हूं, तुम उसका जाप करना। वह मंत्र भगवान से मिलाने वाला है। 7 रात तक जप करने से आकाश में विचरण करने वाले को भी देख सकते हैं। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र बताते हैं क्या कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी सब लोग जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय 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 ताली बजाते हुए जाप करेंगे। लेकिन ध्रुव जंगल में ही मंत्र का जाप करने को तपस्या में लगे हैं सत्य को पाने के लिए। वासुदेवाय 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 ओ वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। और जैसे ही इतना मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव जी ने नारद जी के परिक्रमा करके पुष्प भेंट किए और ध्रुव वही गुरु मंत्र जाप करके मधुवन को चल दिए कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई,
जो बिरंच शंकर साम हो। इतना जब गुरु मंत्र दिए तो ध्रुव मधुवन में जाकर के ईश्वर में मन लगा करके तपस्या करने लगे और पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार, वह भी 3-3 महीना बाद, और कैत बैर खा करके तपस्या की, जिसको हम सभी लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कैथा। और दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबा करके ही तपस्या में लीन रहे, और चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके तप करने लगे। अब उसी जंगल में केवल हवा पी करके रह रहे हैं ध्रुव जी। और चौथे महीने में केवल जल पी करके रहने लगे, और 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत पर एक पैर से खड़े हो गए और मन को चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। और तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्रादि देवता घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे। और तो अपने सबके यहाँ है कि अभी माता जी के यहाँ रोज चले आओ पूजा करने, तो कहते कि बहुत पुजारी हो गए हैं, मतलब रोज पूजा भी करना व्यर्थ है, इनका सबका कहने का मतलब है। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जैसे आपन तस दूसर जानी। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि सारी सृष्टि का श्वास रुक गया है। भगवान बोले, देवताओं, मृत्यु लोक में ध्रुव तपस्या कर रहे हैं और उनका मन मुझ में रम गया है और मुझ में मिलने जा रहे हैं। इसी से प्राणियों की प्राणवायु रुक गई और हमारे भक्तों के भक्ति का अनोखा रंग और सब ठीक हो जाएगा। और जिन पर प्यारों पर है देववृंद, वो खास इनायत सदगुरु की, और उनकी ही संदेशता जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं। देखिए, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हे देवताओं, ध्रुव जी ने तो कष्ट झेल करके तपस्या की, मुझे उसका फल तो देना ही है। मुझे उसका फल तो देना ही है। डिफिकल्टीज मेक द मैन टू फाइंड वे। कठिनाई से निकल करके मनुष्य पूर्ण बनाता है। भगवान ने गरुड़ पर बैठ करके मधुवन में आकर के ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से, मन में आंतरिक रूप से उसे दर्शन दिए। जब ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो सामने भगवान दिखे। ध्रुव पैरों से लौट गए। और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया।
इसमें मुख्य बात यह रही कि ध्रुव ने गुरुजी नारद जी के वचनों को श्रद्धा से अंगीकार किया था। श्रद्धा देवाय यजमानः वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयस्या कुत्यां श्रद्धाया विन्दते वसुः। श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हैं और भी धनवान को दान दे सकता है, सत्या रहित होते हुए सत्या दान दे सकता है। और उस परम तत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है। भगवान ध्रुव से बोले कि हे पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरा कल्याण होगा और तुझे वह पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं हुआ। मेरा बहुधाम समस्त लोकों से नमस्कृत सप्त ऋषियों से ऊपर, जहां पहुंचकर कोई प्राणी फिर वापस नहीं होता। परमात्मा पद में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी चमकते ना बिजली चमकती, और फिर भी आग की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान में होते भी प्रकाशित होता है और उसी प्रकाश से सब कुछ भासता है। भगवान का आशीर्वाद सुनकर के ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने को हुआ, परंतु बोले कि कैसे भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख लगाया, तब ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान बोले, ध्रुव अब तुम्हारा पिता तुमको राज दे करके तपस्या को चला जाएगा और तू 36,000 वर्ष राज्य करेगा, उसके बाद तू मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त करेगा। ध्रुव वहां से नगर में आकर के सबके हाथ बड़े ही सम्मान से रहने लगे। बड़ा होने पर पिता उनको राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए, सारी ममता त्याग दी। और ध्रुव ने शिशुकुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उससे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। और दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। और उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, उसे शिकार खेलते एक यक्ष ने मार दिया था। तब ध्रुव ने अलकापुरी जाकर के यक्षों से घमासान युद्ध किया। मनु महाराज ने आकर के समझाया, हे पुत्र युद्ध बंद करो, तुमने एक भाई के कारण हजारों यक्षों का संहार कर दिया। हे पुत्र, मनुष्य के जन्म मरण का कारण केवल ईश्वर ही है। ऐसा सोच करके जीव को हर्ष शोक से सुनने, शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करना चाहिए। और अपने दादा मनु महाराज के कहने से ध्रुव ने क्रोध का त्याग करके युद्ध बंद कर दिया। कुबेर प्रसन्न होकर के बोले, हे ध्रुव तुम वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे कि अर्थ न धर्म नाम काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न जान। कुबेर वरदान देकर के चले गए। भगवान की कृपा से सब संभव है। और जिसने इंद्रिय
प्राप्त की समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया है। इच्छाओं से रहित जिसने सारी ममता त्याग दी और अहंकार रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। देखिए, एक पिता ही ऐसा होता है कि जो अपने बच्चे से दूर कर सकता है। और जब बच्चे को अपने पास से दूर कर देता है तो वो किसी ना किसी दिन किसी से आगे बढ़ करके जब वो माता पिता के पास में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि हम भी बहुत छोटे थे और बहुत छोटे ही अवस्था में हम अयोध्या चले गए थे पढ़ाई करने के लिए। ये समझ लीजिए कि हमारी उस समय उम्र में हम 8 साल के थे, तब अपने माता पिता को छोड़ करके हम अयोध्या चले गए थे पढ़ाई करने। और आज उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से आज देखिए घर भी आते जा रहे हैं परमानेंट, और आप सबके बीच में सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कि हमारी माई जैसन केहू के माई ना होई, हमारी माई जैसन